मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपसे बात करी थी। एक्चुअल में कंप्यूटर में डाटाबेस को डिफाइन करने से पहले हम कुछ रफ वर्क कर लेते हैं, ताकि हमें खुद को पता हो कि हमें क्या चीज स्टोर करनी है, कौन कौन से फील्ड स्टोर करने हैं। हम इसके लिए ईआर डायग्राम का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ये ईआर डायग्राम क्या है। जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे तो मेरी आपको बात का मतलब समझ में आने लग जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ईआर डायग्राम है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर। मींस आप कुछ डायग्राम की सहायता से एक पेज लेते हो। मान लो आपने एक चार्ट ले लिया, उसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप डायग्राम्स बनाते हो जिसकी सहायता से आप डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। मींस वेरियस डायग्राम का प्रयोग करके हम अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। मींस हम एक पेज ले लेते हैं, उस पेज पे पहले हम लिख लेते हैं मुझे क्या क्या स्टोर करना है। एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है, एक टीचर का टेबल बनाना है, स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं, स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, स्टूडेंट का क्लास स्टोर करना है, स्टूडेंट की रोल नंबर स्टोर करना है, टीचर का नाम स्टोर करना है, टीचर का फोन नंबर स्टोर करना है। मींस मैं भी कंप्यूटर पे नहीं कर रहा, एक रफ वर्क कर रहा हूं। तो इसको बेटर समझने के लिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने इसमें नोट किया, आप इसको समझो। जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले चार्ट पर उसका डिजाइन बनाया जाता है। मान लो आपने कोई घर बनाना है या आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आप ऐसा थोड़ी है कि सीधा आप ईंटे सीमेंट लेके बिल्डिंग बनाने लग गए, बाद में पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, फिर आपको पता लगा इसमें तो बहुत ही बड़ी कमियां होती, इसमें तो ये गेट यहाँ रखना था, विंडो यहाँ होनी चाहिए थी। एक्चुअल में आप क्या करते हो, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले चार्ट पर उसका डिजाइन बनाते हो। मीन्स आपने देखा होगा उसका नक्शा बनाते हो। कहाँ पे बनाओगे, चार्ट लेके बना सकते हो, किसी पेज पे बना सकते हो। फिर उस नक्शे को आप देखते हो। इससे फायदा क्या होता है, जो भी कोई कमी आपको नक्शे में लग रही है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही आपको वो कमी पता लग जाएगी। ऐसा ही कुछ आप यहां करते हो। कंप्यूटर में डाटाबेस को एंटर करने से पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल डाटाबेस कंप्यूटर में डिफाइन करने से पहले। मींस ऐसा नहीं कि जैसे ही मेरे को पता लगा कि स्टूडेंट का डाटा स्कूल के लिए डाटाबेस तैयार करना है, मैं कंप्यूटर खोल लूंगा, लैपटॉप खोल लूंगा और सीधा डाटाबेस में एंट्रीज करनी स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी वो भी मैंने आपको नीचे एक एग्जांपल में जब सिनेरियो में क्लियर करूंगा, आपको मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। एक बार आप रियल लाइफ से समझो कि आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअल में बिल्डिंग को असली में कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप उसका एक पेपर पे डिजाइन बनाते हो। फिर वो डिजाइन आप चार पांच जने चेक करते हैं, कोई कमी उसमें नजर आती है तो आप डिजाइन में चेंज करते हो। फिर जब आप सबको तसल्ली हो जाती है कि अब हमारी बिल्डिंग का डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है, तब आप उसकी एक्चुअल में उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट करते हो। उसी तरह डाटाबेस को एक्चुअल में कंप्यूटर में बनाने से पहले हम एक पेज पर अलग अलग डायग्राम्स बनाकर देखा जाता है कि डाटाबेस का जो डिजाइन हम बनाने जा रहे हैं वो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है या नहीं। मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपको पता लगा कि स्कूल का डाटाबेस बनाना है, आपने देखा कि स्कूल के डाटाबेस में हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करा लेंगे, मेन स्टूडेंट का नाम स्टोर करा लेंगे, स्टूडेंट का क्लास स्टोर करा लेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवा लेंगे। फिर आपको पता लगा टीचर का नाम स्टोर करवा लिया, टीचर का फोन नंबर स्टोर करवा लिया। मैं मान लेता हूँ टीचर के दो ही फील्ड स्टोर कराने हैं। फिर आपको पता लगा कि स्कूल में हमेशा ये पूछा जाता है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं। उसके लिए भी आपने क्या किया, एक और टेबल बना लिया जिसमें एक फील्ड लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक फील्ड लिख लिया नंबर ऑफ टीचर्स। मींस आपने अभी रफ वर्क नहीं किया था, आपने डायरेक्ट कंप्यूटर में सब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मींस अगर आप ईयर डायग्राम की हेल्प नहीं लेते, डायरेक्ट ही सीधा आप कंप्यूटर में करना स्टार्ट कर देते, आपको बस इतनी बातें पता लगी थी, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, एक टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, एक स्कूल में हमें यह पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट है, कितने टीचर्स हैं। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है ना कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। तो आपको दिमाग में आया कि चलो मैं काम करता हूँ, कंप्यूटर खोलता हूँ, पहले मैं स्टूडेंट की एंट्रीज कर देता हूँ, फिर मैं टीचर की एंट्रीज कर देता हूँ, तीसरा टेबल मैं बना लूंगा स्कूल का, और स्कूल में मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ टीचर कितने हैं। मान लो मैंने स्टूडेंट की 4 एंट्रियां कर दी, ए बी सी डी, टीचर की 2 एंट्रियां कर दी। मान के चल रहा हूं भाई हमारे स्कूल में 4 स्टूडेंट है, 2 टीचर है। ए बी टीचर का नाम हो गया, सी डी फिर दूसरे टीचर का नाम हो गया। उसके बाद आप तीसरा टेबल किस लिए बना रहे हो, क्योंकि आपने सुना था कि स्कूल में आपसे ये इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाती है टाइम टू टाइम कि स्कूल में कितने स्टूडेंट है, कितने टीचर हैं। आपने देखा स्टूडेंट कितने एंटर किए हैं, 4। फिर आपने एक एंट्री कर दी, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट में 4 एंटर कर दिया, नंबर ऑफ टीचर में 2 एंटर कर दिया। फिर उसके बाद आपको अगले दिन पता लगा कोई नए स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। फिर आपने क्या किया, नया स्टूडेंट मान लेते हैं ई नाम का स्टूडेंट आ गया, उसका रिकॉर्ड एंटर कर लिया।
फिर क्या हुआ, जैसे ही आपने स्टूडेंट एंटर किया तो आपको पता लगा कि हमारा तो स्कूल का जो एक टेबल हमने बना रखा था उसमें भी एक हमें इंक्रीमेंट करना है। मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे 4 से कितने हो चुके हैं, 5। ऐसे ही कुछ आपके टीचर के साथ भी हो सकता है, टीचर नया भी एंटर कर सकते हो या पुराना टीचर को छोड़ के भी जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, जैसे ही आप नया स्टूडेंट एंटर करते हो या नया टीचर एंटर करते हो, आपको स्कूल टेबल के अंदर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टीचर को बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे सर इसमें हमारे एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं। पहले मैं स्टूडेंट को एंटर करता हूँ, स्टूडेंट को एंटर करने के बाद मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट हो गए, फिर मैं उस स्टूडेंट स्कूल टेबल में उनको अपडेट करता हूँ। लेकिन बट आप ये चीज, आप एक काम और कर सकते थे, आप ये स्कूल का टेबल बनाते ही ना, आप डायरेक्ट भी तो यहीं से देख सकते थे ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और नंबर ऑफ टीचर कितने हैं, आप वो यहीं से चेक कर सकते थे, आप यहीं से काउंट कर सकते थे। आपने ये टेबल बनाया ही गलत है, आपको इस टेबल की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर में, हम सिंपल सी एक कमांड एंटर करेंगे, मींस एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंप्यूटर अपने आप बता देगा कि स्टूडेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड है। जितने स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड होंगे उतने ही आपके स्कूल में स्टूडेंट होंगे। ऐसे कंप्यूटर में जो टीचर टेबल है, हम एक कमांड लिखेंगे, मींस एक इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर गिन के बता देगा कि कितने रिकॉर्ड हैं टीचर टेबल में, 1 2, कंप्यूटर अपने आप बता देगा जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। मींस आपको ये एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी जो आपने धक्के से बना दिया था। कौन सा बना दिया था, स्कूल नाम का, क्योंकि ये काम तो आप एक कमांड से कर सकते थे जिसके लिए आपने अलग टेबल बनाया। तो ये क्या था, आपका यूजलेस एफर्ट था। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एक्चुअल में ऐसी गलतियां हमसे ना हो। मींस ये तो बहुत छोटी एंट्री थी, सपोज करो स्कूल टेबल में आप और भी कुछ रख लेते या ऐसी फील्ड रख लेते जो आपको इजीली स्टूडेंट और टीचर टेबल से ऑलरेडी मिल सकती थी। आपने एक फालतू का टेबल बना लिया, आपका कितना टाइम खराब हो जाता, क्योंकि आप ये काम पहले कंप्यूटर में करते, फिर बाद में आपको पता लगता कि इसमें तो बहुत ही बड़ी कमी है। क्योंकि कई बार आपके साथ भी होता है ना, कोई चीज हमें जब यूज करते हैं तब समझ में आती है इसमें तो हमने बहुत बड़ी कमी छोड़ दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक्चुअल में कंप्यूटर में डाटाबेस स्टोर करने से पहले ईआर डायग्राम की सहायता से रफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटाबेस के स्ट्रक्चर की। मींस मुझे क्या स्टोर करना है उसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में वेरियस डायग्राम्स के फॉर्म में शो करता हूं, ताकि पहले मैं उस ग्राफिकल स्ट्रक्चर को मैं देख लूं। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि मेरा ग्राफिकल स्ट्रक्चर सही है, मींस मेरे डाटाबेस में कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं फाइनली कंप्यूटर पे उसको डाटाबेस को बनाना स्टार्ट करूंगा। तो ईआर डायग्राम क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डाटाबेस के स्ट्रक्चर की। डाटाबेस का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि क्या क्या मेरे को टेबल स्टोर कराना है, मींस स्टूडेंट का टेबल स्टोर कराना है, टीचर का टेबल स्टोर कराना है, स्टूडेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का रोल नंबर। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं ना, खाली खांचा, इसको बोलते हैं डाटाबेस का स्ट्रक्चर। ईआर डायग्राम की सहायता से आप ग्राफिकल फॉर्म में डाटाबेस के स्ट्रक्चर को पेज पे या किसी चार्ट पे, व्हाइट पेपर पे आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको स्टडी करते हो। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आफ्टर देन आप कंप्यूटर में उसको फाइनल एंटर करते हो। मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया कि जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसका डिजाइन एक पेज पे बनाते हैं, ऐसी एक्चुअल में कंप्यूटर में डाटाबेस बनाने से पहले हम रफ काम में डाटाबेस के स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। मैंने आपको ये जो स्टूडेंट टीचर और स्कूल टेबल की एग्जांपल से ये समझाया है कि अगर मैं डायरेक्ट डाटाबेस में मैं ये चीज एंटर कर देता स्कूल का टेबल, तो होता क्या, मेरे एफर्ट इंक्रीज कर दिए थे आपने। एफर्ट कैसे इंक्रीज कर दिए थे, आप अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा टेबल को मेंटेन कर रहे थे जो कि आपको इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल से ऑलरेडी मिल सकती है। क्योंकि हमारे डाटाबेस जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, उसमें एक कमांड ये भी होती है, आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। मींस अगर मैं आपको जब कमांड करवाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा इसके लिए कौन सी कमांड होती है, अभी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। मींस सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल होता है, इसमें आप डायरेक्ट एक लाइन लिखते हैं जिससे कंप्यूटर अपने आप बता देता है कि इसमें तो 4 रिकॉर्ड्स हैं। 4 रिकॉर्ड का मतलब मेरे स्कूल में 4 स्टूडेंट है। और ऐसे आप टीचर टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर चेक कर सकते हो, कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो इससे पता लग गया नंबर ऑफ टीचर कितने हैं। आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। यही फायदा होता है, पहले अगर आपने रफ काम में स्ट्रक्चर बनाया होता तो आपको ये एफर्ट ना करने पड़ते, जो हमसे गलती होने के चांस बाद में है। इसके बारे में थोड़ी सी बात अगली स्लाइड में करेंगे।